Assalamu alaikum and very good morning to all of you. How should I speak? I should speak in English or Urdu? ऐसे आप समझेंगे उर्दू आप इंग्लिश समझेंगे आप ठीक है तो I welcome you all on the behalf of organizers and on the behalf of Division of Plant Pathology. I welcome you to this 7 days training program. Then I also welcome you to this presentation which is on culture and spawn production of mushrooms. So basically this presentation has two parts. One is how we prepare a culture of mushrooms, then how we prepare a spawn from that culture. ठीक है तो दो पार्ट हैं इस प्रेजेंटेशन के. एक है कि हम मशरूम का कल्चर कैसे बनाते हैं, देन उस मशरूम के कल्चर को हम कैसे यूज़ करेंगे स्पान बनाने में. ठीक है तो बिफोर आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन आप कुछ जानते हैं इसके बारे में कि कल्चर क्या होता है, स्पान क्या होता है? अभी तक आपके कुछ लेक्चर हुए होंगे शायद, है ना? तो अभी तक कौन कौन सा लेक्चर हुआ? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मशरूम्स. और भी कोई प्रेजेंटेशन हुई? अच्छा. तो मशरूम क्या होता है? आई होप कि आप जानते होंगे कि मशरूम क्या होता है. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हैं. तो मशरूम किसको हम कहते हैं? आप लोग आगे आ जाओ. आप क्यों पीछे बैठे हो? आप आगे आ जाओ. आप बताओ, स्टूडेंट बताओ क्या होता है मशरूम? These are fleshy fungi, है ना? तो they mainly belong to there is one this phylum in fungi that is Basidiomycota, है ना? And few are also from Ascomycotina, है ना? तो most of them belong to Basidiomycotina. ये जो fungi ये एक किस्म का फंगस ही है, but it is a fleshy, है ना? fleshy होता है. तो उन fleshy fungi को हम मशरूम कहते हैं. And these mushrooms, you know, they can be edible. They can be poisonous also, है ना? There are different types of mushrooms. तो कुछ मशरूम हैं जो हम खा भी सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं एडिबल मशरूम. तो उन्हीं में से आपका एक जो जिस पे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है पेलेरोटस, वो भी एक मशरूम है जो एडिबल है. ठीक है. अब चूंकि ये जो आपकी जो ट्रेनिंग है इट इज़ अबाउट हाउ वी कल्टिवेट दीज मशरूम्स, है ना? तो उसमें अगर आपको पता होगा थोड़ा सा भी नॉलेज, इफ़ यू हैव इवन अ स्मॉल नॉलेज अबाउट द मशरूम्स, तो आप जानते होंगे कि मशरूम जब हम ग्रो करते हैं वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड हमें सबसे पहले क्या चाहिए? अगर सपोज़ आप में से कोई कल मशरूम करना चाहता है ग्रो, तो सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको? सबस्ट्रेट की. ठीक है. और सबस्ट्रेट के बाद स्पान की. तो सबसे ज़्यादा जो पहले जो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी ऑफ स्पान. सबस्ट्रेट तो आप बनाएंगे घर में, लेकिन आपको स्पान चाहिए, है ना? और स्पान आप फिर क्या करते हैं? या तो आप सुकास्ट जाते हैं यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में मशरूम सेंटर है हमारा, या आप वहाँ से स्पान लेंगे, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में मशरूम यूनिट है वहाँ पे लेंगे. ठीक है. तो ये हो गया अगर आप जस्ट यू वांट टू कल्टिवेट द मशरूम. लेकिन अगर आप इसको एज ए एंटरप्रेन्योरशिप कल स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर कल खुद ही बनाना है स्पान. हमेशा आप कहीं और से स्पान नहीं लेंगे, आपको स्पान खुद ही बनाना पड़ेगा. तो ये जो प्रेजेंटेशन है बिकॉज ये तो इनिशियल जो स्टेज है इसका वो यही है कि हम स्पान कैसे बनाएंगे. तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन यही होनी चाहिए थी. इसके बाद फिर आप आएंगे कि सबस्ट्रेट को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे कंपोस्ट में, फिर उसको इनाग्रेट कैसे करेंगे, फिर मशरूम कैसे ग्रो करेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो तो बाद में होगा. तो सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन है वो है कि हम स्पान कैसे बनाएंगे. ठीक है. तो अब जो ये स्पान है ना, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ. पहले मैंने आपसे पूछा कि फंगस ये मशरूम क्या होता है. तो अब अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज़ स्पान, स्पान को आप कैसे डिफाइन करेंगे? स्पान क्या होता है? अगर हम इसको सिंपल भाषा में कहें को, देन इट इज़ अ सीड फॉर मशरूम ग्रो, है ना? जैसे हम किसी भी क्रॉप को ग्रो करते हैं वी नीड सीड. ठीक है. अब आप मशरूम ग्रो करना चाहते हैं, यू नीड सीड एंड दैट सीड इज स्पान. ठीक है. और ये स्पान क्या होता है? इट इज़ द कल्चर ऑफ मशरूम. ठीक है. जिस मशरूम को आप ग्रो करना चाहते हैं उसका कल्चर दैट इज ग्रोन ऑन द सम सबस्ट्रेट.
किसी सबस्ट्रेट पे आपने उस कल्चर को ग्रो किया है, और वो सबस्ट्रेट इस केस में क्या होता है, सुपान के केस में, दैट कैन बी ग्रेन, एनी टाइप ऑफ ग्रेन, एंड मेनली वो यूज वीट ग्रेन। वो आप ग्रेन कोई भी ग्रेन यूज़ कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ दिस मशरूम, या बटर मशरूम हो या ऑयस्टर मशरूम हो, वी ग्रो दैट कल्चर ऑन वीट ग्रेन, एंड देन कलेक्टिवली दैट वीट ग्रेन अलॉन्ग विद दैट कल्चर वी कॉल इट सुपान, उसी को बोलते हैं हम सुपान। अच्छा, अब चूंकि मैंने आपको कहा कि हमें कल्चर चाहिए, उस कल्चर से फिर हम सुपान बनाएंगे, तो वो कल्चर हम कहाँ से लाएंगे? तो वो हम जिस मशरूम का हम सुपान बनाना चाहते हैं या जिस मशरूम का हम कल्चर बनाना चाहते हैं, उसी मशरूम को हम लाएंगे, उसी से हम कल्चर बनाएंगे। ठीक है, कल्चर तो एज अ ग्रोवर आप नहीं जानते हैं कि कल्चर, या आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है कल्चर की। ठीक है, यू नीड सुपान, लेकिन जो सुपान बनता है ना, आपके लिए ज़रूरी जानना होता है कि वो सुपान बनता कैसे है, और उसके लिए जो कल्चर हमें चाहिए वो आता कहाँ से है। ठीक है, और वो कल्चर जो है वो कहाँ से आता है? उसी मशरूम, जो आप मशरूम ग्रो करना चाहते हैं, उसी के किसी फ्रूटिंग बॉडी को, उसी के मशरूम से। जैसे फ्रूटिंग बॉडी हम किसको कहते हैं? जो हम खाते हैं, जो पार्ट हम खाते हैं उसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, तो उसी से हम कल्चर बनाते हैं। तो अब ये जो प्रेजेंटेशन है, इट इज़ अबाउट हाउ वी मेक ए कल्चर फ्रॉम दैट मशरूम, फ्रॉम दैट फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, तो एक में वो आपको बताऊंगा कि हम कल्चर कैसे बनाते हैं, देन उस कल्चर से फिर हम सुपान कैसे बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, मैंने आपसे कहा कि हम जो मशरूम का कल्चर बनाते हैं, वी मेक इट फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी। अब ये जानने के लिए कि हम फ्रूटिंग बॉडी या मशरूम के किस पार्ट से ये कल्चर बनाएंगे, उसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप तो माशाल्लाह सब यहाँ पे अच्छे एजुकेटेड हैं, तो आपको ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा समझने में कि हम जब मशरूम का लाइफ साइकिल देखते हैं ना, हम किसी भी मशरूम का लाइफ साइकिल देखते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? मतलब उसका लाइफ साइकिल किसी भी फंगस का, और स्पेशली फॉर दीज मशरूम्स, उनका लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फॉर सुपोर। सुपोर क्या होता है? सुपोर जैसे प्लांट में सीड होता है, वैसे मशरूम्स में या फंजे में सुपोर होते हैं। तो सुपोर जब, जैसे अगर मैं आपको एक प्लांट की एग्जांपल दे दूं, आप सीड ग्रो करते हो और सीड से फिर प्लांट बनता है, और प्लांट फिर फ्लावर बनाता है, फ्लावर में फिर फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट के अंदर फिर सीड होता है, और फिर वो सीड नेक्स्ट साइकिल कंप्लीट करता है। तो इसी तरह से मशरूम जब हम देखते हैं ना, इनका लाइफ साइकिल, तो इट स्टार्ट्स विद सुपोर्स, और वो सुपोर हम मशरूम, इसमें जो मशरूम वाले फंजे हैं उसमें हम उनको कहते हैं बेजोस्पोर। ठीक है, ये सुपोर बेजोस्पोर है, और फिर वो क्या करते हैं बेजोस्पोर, वो जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, तिमचीत जैसे सीड हम सो करते हैं तो वो जर्मिनेट होता है, इसी तरह से ये भी जर्मिनेट होके फिर ये प्लांट स्टेम बनाता है, फिर ब्रांचेस बनाता है। तो फंजे, ये जो फंजे होते हैं ये क्या बनाते हैं? माइसीलियम बनाते हैं। ठीक है, तो माइसीलियम बनाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइसीलियम बनाता है। माइसीलियम के बाद फिर क्या होता है? पर्टिकुलरली जो ऑयस्टर मशरूम है या वाइट बटर मशरूम है, इनको हम कहते हैं हेटेरोथैलिक फंजी। ठीक है, हेटेरोथैलिक फंजी मीन्स कि दे नीड डिफरेंट कंपैटिबल स्ट्रेन्स, एंड देन दे कैन फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, जैसे इस यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप जिनके घर में एप्पल के आर्चर्ड्स होंगे, ठीक है, तो आपको पता है कि हम कहते हैं कि जब हम रेड डिलीशियस लगाते हैं ऑर्चर्ड में, अगर हम खाली रेड डिलीशियस लगाते हैं तो उसमें फ्रूट नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? उसमें पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है। और वो पॉलिनेशन कैसे होती है? जब हमने डिफरेंट वैरायटी कोई और जैसे गोल्डन डिलीशियस लगाया होगा, तो उसके पोलन आके इसको क्रॉस कर पॉलिनेशन करके फिर फ्रूट बनेगा। तो सेम हैपन्स विद दीज फंजी आल्सो। तो यहाँ पे भी क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एक माइसीलियम रेड में रखा है और एक ब्लू में, तो इसका दिखाने का ये मतलब है कि दो डिफरेंट टाइप के स्पोर जनरेट होंगे, दो डिफरेंट माइसीलियम बनाएंगे, और वो माइसीलियम दो जब आपस में मिलेंगे, जो जैसे यहाँ पे मिलता है, उसको हम कहते हैं, एक स्टेज है इसमें जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। उसके बाद ही फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। ठीक है, जब फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, आपने देखी होगी फ्रूटिंग बॉडी, वाइट बटर मशरूम की देखी होगी, ऑयस्टर मशरूम की देखी होगी। उसी के अंदर फिर जैसे प्लांट्स में फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, इसी तरह से मशरूम्स में भी इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर इसके स्पोर्स होते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे फिर पूछूं कि अगर आपने वाइट बटर मशरूम देखा है या आपने जो ऑयस्टर मशरूम देखा है, तो उसके जो स्पोर्स होते हैं ना, वो कहाँ पे होते हैं? आप बताओ कहाँ होते हैं उसके स्पोर?
मतलब उसका सीड जो होता है ना, जैसे प्लांट का अगर हम एप्पल ले लें, एप्पल का जो सीड होता है ना वो कहाँ होता है, एप्पल के अंदर। तो इसी तरह से इसी फ्रूटिंग बॉडी में भी स्पोर होते हैं, लेकिन कहाँ पे होते हैं? तो अगर आपने देखा होगा ना, वाइट बटर मशरूम तो सब खाते हैं, तो अगर वो जब हम तो इमेच्योर स्टेज पे खाते हैं ना, हम पहले ही खाते हैं उसको, लेकिन अगर आप उसको मैच्योर होने दें, उसको रखें ऐसे ही, तो वो क्या होता है, वो अम्ब्रेला जैसी खुलती है ना। तो अम्ब्रेला जब खुलती है ना, तो आपने नीचे देखा होगा उसके डाउन साइड में वो गिल्स बने होते हैं, लाइन रिजेस बने होते हैं ना, उन्हीं में उसके स्पोर होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी नीचे स्पोर होते हैं, और फिर स्पोर डिस्पर्स होके फिर से जर्मिनेट हो जाते हैं, और फिर से वो ये साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो ये साइकिल दिखाने का मुझे ये मेरा मतलब ये था कि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं इस साइकिल में देख के, कि क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम कल्चर बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर लाइफ साइकिल है, ये तो जनरल लाइफ साइकिल मैंने दिखाया आपको, और ये जो लाइफ साइकिल है इट इज़ ऑफ प्यूलोरोटस, जिसके ऊपर आपकी ये ट्रेनिंग है। और सेम हैपन्स विद दिस फंगस आल्सो, इसमें भी ऐसा ही होता है। इसमें भी बेजोस्पोर बनते हैं, दो डिफरेंट टाइप के बेजोस्पोर जर्मिनेट होके दो डिफरेंट टाइप के माइसिलियम बनाते हैं, उनमें प्लाज्मोगैमी हो जाते हैं, वो आपस में मिलते हैं, देन दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर फिर से सीड बनता है। ठीक है, अच्छा, अब आपने लाइफ साइकिल देखा, आपने देखा कि जो फंगस होता है या जो मशरूम होता है, इनमें एक तो होता है माइसिलियम, ठीक है, और दूसरा होता है स्पोर। यही दो चीज़ें हमने देखी ना पिछले वाली लाइफ साइकिल में। अब स्पोर कौन सा टाइप का हो, लेकिन स्पोर होता है जिसको हम इसका सीड कहते हैं, और फिर उसके बाद इसका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है इट इज़ माइसिलियम। ठीक है, अब अगर हम इसको कल्चर बनाएं, किसी भी फंगस का हम कल्चर बनाना चाहते हैं, तो आइदर वी कैन यूज़ दिस माइसिलियम, ठीक है, जो हमने देखा कि इसमें माइसिलियम होता है, या वी कैन यूज स्पोर्स। ठीक है, दो ही पार्ट होते हैं ना इसमें। जैसे प्लांट में अगर हम प्रोपिगेट करना चाहते हैं किसी प्लांट को, हम क्या करते हैं, या हम कोई वेजिटेटिव पार्ट उसका लेते हैं, जैसे एप्पल के केस में क्या करते हैं, कटिंग कर लेते हैं, बडिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, दैट मीन्स वेजिटेटिव पार्ट हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद सीड भी यूज़ कर सकते हैं ना, वो फिर डिफरेंट स्टोरी है कि उसमें फिर हमें ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है आगे, लेकिन सीड भी यूज़ कर सकते हैं प्रोपिगेशन के लिए, और हम यूज़ कर सकते हैं वेजिटेटिव पार्ट भी। और इसमें भी फंगस में ऐसा ही होता है, या आप वेजिटेटिव पार्ट यूज़ करेंगे, एंड वेजिटेटिव पार्ट इन केस ऑफ मशरूम इज माइसिलियम जो इस तरह से दिखता है। माइसिलियम अगर आप माइक्रोस्कोप के, क्योंकि ऐसे तो नहीं दिखेगा ना, माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो आपको इस तरह का ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, यही होता है माइसिलियम। या आप ये माइसिलियम यूज़ कर सकते हैं, और या स्पोर्स, और स्पोर्स इन केस ऑफ मशरूम इज बेसिडोस्पोर। एक स्पोर होता है जिसका नाम है बेसिडोस्पोर, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जब इन्हीं मशरूम की बात करें, तो माइसिलियम वो फिर डिफरेंट, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जो माइसिलियम है, प्राइमरी माइसिलियम, सेकेंडरी माइसिलियम, टर्शियरी माइसिलियम। फिर उसके बाद स्पोर यूज कर सकते हैं, और वो स्पोर मशरूम के केस में इट इज़ अ बेसिडोस्पोर। देन अब यही हमने देखा कि आइदर वी कैन यूज माइसिलियम और वी कैन यूज स्पोर्स। तो जब हम माइसिलियम या वेजिटेटिव पार्ट को यूज़ करते हैं कल्चर बनाने के लिए, मशरूम का कल्चर बनाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं टिश्यू बिट मेथड। और अगर हम स्पोर को यूज़ करते हैं देन इट इज़ अ स्पोर मेथड। दो मेथड्स हैं। जो मेरा पहला पार्ट था प्रेजेंटेशन का कि हम कल्चर कैसे बनाएंगे किसी मशरूम का, और फिर उसका नेक्स्ट पार्ट था कि सुपान कैसे बनाएंगे। तो पहले पार्ट में जो मशरूम का कल्चर हम कैसे बनाएंगे, इसमें दो मेथड्स हैं, एक है टिश्यू बिट मेथड और दूसरा है स्पोर मेथड। और टिश्यू बिट मेथड है सिंपल, जब हम टिश्यू, उस फ्रूटिंग बॉडी का टिश्यू लेंगे, टिश्यू मीन्स वी आर टेकिंग माइसिलियम। अगर आप टिश्यू लेते हैं किसी फ्रूटिंग बॉडी का, यू आर टेकिंग माइसिलियम। जो फ्रूटिंग बॉडी बनी होती है इट इज़ मेड अप ऑफ, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है ना मशरूम की, वो किस चीज़ की बनी होती है, माइसिलियम की। तो अगर आपने टिश्यू लिया फ्रूटिंग बॉडी का, दैट मीन्स यू आर टेकिंग माइसिलियम। तो उससे अगर आप कल्चर बनाएंगे तो इट्स कॉल्ड टिश्यू बिट मेथड, बिकॉज यू आर टेकिंग टिश्यू। देन अगर स्पोर लेते हैं तो स्पोर मेथड। ठीक है, अच्छा, अब आपको कल्चर बनाना है। ठीक है, ये जो फंजे होते हैं दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा है ना, जैसे हमें खाना चाहिए इनको भी खाना चाहिए ग्रो होने के लिए। ठीक है, तो अब हमें कल्चर बनाने से पहले हमें क्या करना है, इनके लिए खाना तैयार करना है। ठीक है, इसके लिए खाना, जिसको हम मीडियम कहते हैं ना, तो अब आपको खाना बनाना है, तभी तो इसको ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने का मतलब होता है जो तभी आप इसका कल्चर बना सकते हैं। तो अब इसके लिए जो मीडिया है, डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम है।
जैसे एक जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं इसको कल्चर बनाने के लिए वो है पीडीए, उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पीडीए। पीडीए मीन्स पोटैटो डेक्सट्रोज अगर। पोटैटो डेक्सट्रोज अगर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, एक तो पोटैटो का हम जूस लेते हैं, और डेक्सट्रोज और अगर, ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं पोटैटो डेक्सट्रोज अगर। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया है जो हम यूज़ करते हैं कल्चर बनाने के लिए, और इनकी कंपोजिशन और इंग्रेडिएंट्स क्या है, किस क्वांटिटी में डालने हैं, वो इस साइड से लिखा है। जैसे अगर हम पोटैटो डेक्सट्रोज अगर देखें, इसमें हम पीलेट पोटैटो लेते हैं, उनके 200 ग्राम लेते हैं, और डेक्सट्रोज लेते हैं 20 ग्राम, और अगर लेते हैं 20 ग्राम, और फिर इसमें हम टैप वाटर नहीं डालते हैं, वो यूज़ डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, और डिस्टिल्ड वाटर 1 लीटर हम डालते हैं इसमें। तो इसको हम फिर बॉयल करके, पहले हम पोटैटो को बॉयल करते हैं, फिर उसको फिल्टर करके उसका जूस लेते हैं, और उसके बाद फिर इसके साथ डेक्सट्रोज मिलाते हैं और अगर मिलाते हैं। तो इसी तरह से बाकी मीडिया हैं, यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज मीडिया, और कॉमनली हम यूज़ करते हैं पोटैटो डेक्सट्रोज अगर। अच्छा, आपने पहले ये जो मीडिया आपने बनाया, ठीक है, अब इसको इसके बाद क्या करना होता है, क्योंकि अगर आप मीडिया बनाएंगे, ओपन में मीडिया बनाएंगे, ठीक है, आपने मीडिया तैयार किया, अगर आप इसी को यूज़ करेंगे कल्चर बनाने के लिए तो क्या होगा, कंटेमिनेशन मीन्स कि इसमें और भी, क्योंकि एयर में तो बहुत सारे स्पोर होते हैं बाकी फंगस के जो हम नहीं चाहते हैं, तो इसमें वही ग्रो हो जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं कंटेमिनेशन। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस मीडिया को फ्लास्क में भरते हैं, जो हमने प्रिपेयर किया किसी पॉट में, किसी बर्तन में आपने प्रिपेयर किया, उसको फ्लास्क में भरते हैं। आप इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे, ये मैंने मुसीमा जी से बात की, आपको हम प्रैक्टिकल भी करवाएंगे इस चीज़ का जो मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर हम इसको फ्लास्क में भरते हैं इस मीडिया को, और उसके बाद फिर इनको एक इक्विपमेंट आता है लेबॉर्ट्री में, उसको बोलते हैं हम ऑटोक्लेव। जैसे ये इट इज़ एग्जैक्टली सेम लाइक प्रेशर कुकर, जो आप घर में प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं ना, सेम आप देखेंगे लेबॉर्ट्री में ये सेम उसी तरह से वर्क करता है। तो उसके अंदर रखेंगे फिर उसको स्विच ऑन करेंगे, और उसमें अंदर जो वाटर होता है वो बॉयल हो जाता है, उसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है, और फिर वो मीडिया जो आपने उस फ्लास्क में रखा था उसके अंदर वो सारा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से वो जो भी उसमें माइक्रोब्स होंगे वो किल हो जाएंगे। वो उसी को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन, ठीक है, जो भी उसमें माइक्रोब है उनको मारना, उसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन। तो उसके बाद फिर मीडिया प्रिपेयर होगा, और हम फिर क्या करेंगे उस मीडिया का अब हमें इस मीडिया पे ग्रो करना है उस फंगस को जिसको हम चाहते हैं, जिस मशरूम का हम कल्चर चाहते हैं उसको हम इस पर ग्रो करना है इस प्लेट पे। तो पहले अब हमारा मीडिया किस में था जब हमने ऑटोक्लेव किया, फ्लास्क में था। आप फ्लास्क से कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे लेकिन ये सारा प्रोसेस हम कहाँ करते हैं, ओपन में नहीं करेंगे, है ना, बिकॉज वी वांट टू अवॉइड कंटेमिनेशन। तो कंटेमिनेशन अवॉइड करने के लिए फिर हम आपको में दिखाएंगे वो इक्विपमेंट। पहला इक्विपमेंट आपने याद रखना है कि ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव किस लिए हम यूज़ करते हैं, स्टरलाइजेशन के लिए। दूसरा इक्विपमेंट यहाँ पे आपको चाहिए जिसको हम कहते हैं लैमिनार एयर फ्लो, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और लैमिनार एयर फ्लो आप ये याद रखना कि उसमें वो जो अंदर जो चैम्बर होता है, इट प्रोवाइड्स यू है स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। वहाँ पे आपके बाकी जो माइक्रोब्स हैं एयर में हैं, कहीं से आ सकते हैं, वो अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। उसमें ऐसा वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि उसमें जो इनसाइड चैम्बर होता है इट इज़ माइक्रोब फ्री, तो उसमें ये सारा काम हम करते हैं। तो उसी के अंदर हम क्या करेंगे, जो फ्लास्क में अभी तक मीडिया था उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे अब पैट्री पैलेट। पैट्री पैलेट भी आपको दिखाएंगे, वो गिलास एक होता है, प्लेट होता है, उसी के अंदर इस मीडिया को ट्रांसफ़र करेंगे। फिर जब वो सॉलिडिफाई होगा उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब हमें उस मशरूम से कल्चर बनाना है, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको कहा अभी कि 2 मेथड्स हैं। एक, या तो आप टिश्यू डायरेक्ट ले सकते हैं या स्पोर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेथड मैं दिखा रहा हूँ इट इज़ अबाउट टिश्यू मेथड, ठीक है। आपने वो जो मीडिया था किसी प्लेट में रखा है, ठीक है। फिर आप नीडल से क्या करेंगे, उस मशरूम को लाएंगे, फ्रेश मशरूम लाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने मशरूम काट के रखा है फिर उसको रखा है ऐसे ही, तो वो ख़राब हो जाएगा, उससे कल्चर नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, फ्रेश मशरूम लाना है, जिसका कल्चर बनाना है वो फ्रेश लाना है। उसके बाद उसको स्प्लिट करना है, ठीक है। जैसे ये मशरूम मैंने दिखा ना यहाँ पे, इसको स्प्लिट करके फिर अंदर वाला टिश्यू लेना है। अंदर वाला टिश्यू मीन्स कि बाहर जो सरफेस है वहाँ से टिश्यू उठाना नहीं है, अंदर से इसको स्प्लिट करके अंदर से यहाँ जैसे यहाँ दिखाया है, अंदर से थोड़ा सा टिश्यू लेना है। फिर उस टिश्यू को क्या करना है, उसको मीडिया के ऊपर रखना है। जो आपका मीडिया प्लेट है ना जिस पे आपने मीडिया रखा है, पीडीए मीडिया, तो उसके ऊपर रखना है। फिर उसका और एक लिड होता है उस प्लेट का, उसको उससे कवर करना है। फिर उसको क्या करना है, इसके बाद आपने ट्रांसफ़र कर दिया टिश्यू किस पे, मीडिया पे,
जो आपने ट्रांसफ़र किया था प्लेट पे। उसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद इसको अब अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जो ग्रोथ के लिए, जो फंजे के लिए नॉर्मली वो से इट इज़ 25 ± 1 डिग्री सेल्सियस है ना। तो वो टेम्परेचर इसको कहाँ मिलेगा? वो तो बाहर नहीं मिलेगा ना। सपोज यू आर डूइंग इट ड्यूरिंग दिस टाइम, विंटर में कर रहे हैं, तो विंटर में टेम्परेचर कम है, तो आप बाहर इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा। आप इसको वो टेम्परेचर देने के लिए आप क्या करेंगे? और एक इक्विपमेंट यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा आपको, दैट इज़ कॉल्ड एज BOD, है ना। तो BOD इंक्यूबेटर। तो BOD इंक्यूबेटर में इस पैलेट को जिसको आपने इनॉकुलेट किया टिश्यू से, मशरूम टिश्यू से, उसको निकाल के आप लैमिनार इसमें BOD में रखना है। और BOD में सेटिंग होती है ऊपर टेम्परेचर की, आप जितना भी डिज़ायर टेम्परेचर आप उसमें रखना चाहते हैं तो वो आप सेट करके फिर उसमें रखेंगे कुछ दिन के लिए। और आप देखेंगे फिर 5 दिन 10 दिन के बाद इस तरह का, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं आ रहा है, तो इस तरह की ग्रोथ उसमें हो जाएगी। और दिस इज़ कॉल्ड द कल्चर ऑफ, दिस कॉल्ड अ प्योर कल्चर ऑफ दैट मशरूम। जो भी आप मशरूम का कल्चर बनाना चाहते हैं, जिसका आपने एक कल्चर बनाया, तो ये इसको ही हम कहते हैं मशरूम का कल्चर, ठीक है। और ये एक मेथड था टिश्यू पिट मेथड। और उसके बाद अच्छा, इससे जो हमने ये मेथड मैंने आपको बताया टिश्यू पिट मेथड, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फिर जो दूसरा मेथड है स्पोर पिट मेथड, उसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मेथड के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, मैंने मेथड आपको प्रोसीजर बताया सारा, तो अब आपको क्या लगता है इसमें क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? सॉरी क्या? एग्जैक्ट, वेरी गुड, ठीक है। दैट इज ट्रू फॉर एवरी टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। जहाँ पे भी आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, यू मेंटेन द जेनेटिक मतलब प्योरिटी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, तो वो ठीक है ना। तो वो भी एक चीज़ हो गया। वो दूसरा क्या है इसमें? ईजी है, हाँ ईजी है, ठीक है। और चलो ये तो इसके एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा है ना। वाई, क्यों ज़्यादा चांसेस है कंटेमिनेशन के? क्योंकि एक्सपोज है। आपने कहाँ से मशरूम लाया? बाहर से कहीं से लाया, है ना। तो वो एक्सपोज रहता है एनवायरनमेंट में, उसमें उसके सरफेस पे भी कुछ होंगे सपोज, है ना। तो वाइल डूइंग दिस प्रोसेस उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस एज कम्पेयर टू बाकी मेथड्स में ज़्यादा होते हैं। और क्या है इसमें डिसएडवांटेज? इनपुट कास्ट कहाँ लगा आपको ज़्यादा इसमें? वो तो बाकी मेथड्स में चाहिए, वो तो हर एक मेथड में चाहिए आपको, सिकल उसमें भी चाहिए। मैं अब वी आर कंपेयरिंग टू मेथड्स, है ना। एक है स्पोर पिट मेथड, दूसरा है ये मेथड। उन दो में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है? एक डिसएडवांटेज जो है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि यू नीड फ्रेश मटेरियल। आपने सपोज आज आपने काट के लाया मशरूम, तो यू कुड नॉट डू इट टुडे ना, आपने आज नहीं कर पाए, तो आपने ऐसे ही रखा, तो कल इसके कल्चर बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जितना ज़्यादा ओल्ड होगा उतने कल्चर बनने के, क्योंकि डिके हो जाएगा, फ्रेश मटेरियल तो डिके हो जाएगा, तो उसमें फिर कल्चर नहीं मिलता है। तो दैट इज इट इज़ डिसएडवांटेज। तो उसके बाद जो दूसरा मेथड है, इट इज़ स्पोर पिट मेथड। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना स्पोर मेथड, तो स्पोर मेथड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हम स्पोर यूज़ करते हैं कल्चर बनाने के लिए। तो अब वो स्पोर बहुत छोटे होते हैं ना। स्पोर आपको कहाँ नज़र आते हैं? जब आप माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं, तो ऐसे सीड की तरह तो उठा के आप नहीं करेंगे ना इसमें ग्रो, तो आपको स्पोर पहले लाने हैं, है ना। और स्पोर आप कहाँ से लाएंगे? अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि इसके जो स्पोर होते हैं फ्रूटिंग बॉडी में कहाँ पे होते हैं ना। तो स्पोर के जो मोस्ट ऑफ द जो फ्रूटिंग बॉडी होती है मशरूम की, इनके जो स्पोर्स होते हैं नीचे होते हैं गिल्स में, है ना। पहले तो आपको उनसे वो स्पोर लेने हैं, देन यू कैन यूज़ दो स्पोर्स फॉर मेकिंग कल्चर, तभी आप वो स्पोर कल्चर के लिए करोगे यूज़। तो उसके लिए एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं स्पोर पिट मेथड। ये भी कल्चर बनाने की टेक्निक नहीं है, इट इज़ टू गेट द स्पोर्स, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये तो मैंने जनरल एक मशरूम का दिया है, प्लूरोटस के लिए भी यही टेक्निक है, बट इट इज़ ए जनरल टेक्निक। तो आप क्या करोगे, यू नो कि जो मशरूम होते हैं, मोस्ट ऑफ द मशरूम दे हैव 2 पार्ट्स, है ना। उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं स्टाइप, जो उसमें स्टॉक जैसा होता है ना, स्टेम जैसा होता है। दूसरा पाइलियस, जिसको हम वो कैब जैसा होता है ना। अगर आपने प्लूरोटस मशरूम आपने देखा होगा, उसमें भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है ना। उसमें एज कम्पेयर टू बटन मशरूम जो स्टेम होता है या स्टॉक होता है, वो थोड़ा छोटा होता है ना। और उसकी जो अम्ब्रेला वाली शेप होते हैं, थोड़ा वो वेवी टाइप की होती है ना, एज कम्पेयर टू बटन मशरूम, है ना। बाकी लेकिन उसमें भी स्टाइप होता है, उसमें भी पाइलियस होता है ना। तो आपको स्टेम वाला पोर्शन काटना है,
फिर क्या बचेगा, कैप वाला पोर्शन, पहले स्पोर जैसे यहाँ पे दिखाया है। तो उसको फिर क्या करना है, एक वाइट पेपर पे, साफ पेपर पे उल्टा करके रखना है। उल्टा करके क्यों रखना है, क्योंकि स्पोर जो है वो ऊपर साइड से नहीं है, वो नीचे साइड से, इसलिए उल्टा करके रखना है। फिर उस पेपर को और उस फ्रूटिंग बॉडी को कवर करना है गिलास जार से, ताकि ये डिस्टर्ब ना हो जाए। गिलास से कवर करने का मतलब है एक तो बाकी स्पोर या मटेरियल इसमें कंटेमिनेट ना करे, और दूसरा ये डिस्टर्ब ना हो जाए। फिर आप जब आप कल देखोगे 24 आवर्स के बाद देखोगे, यू विल सी कि जो उसमें स्पोर थे अंदर गिल्स में, वो सारे हार्वेस्ट होके फिर पेपर पे आ जाएंगे जिसके ऊपर आपने इसको रखा था। और फिर आप इस पेपर पे जिस पे स्पोर्स हैं, इसको आप या इमीडिएटली यूज कर सकते हो कल्चर बनाने के लिए, या यू कैन प्रिजर्व इट फॉर फ्यूचर यूज। एक पॉलिथीन में भर के, जैसे यहाँ पे आपने पॉलिथीन में रखा इस पेपर को, इस स्पोर प्रिंट को, और इसको आप बाद में फिर कल्चर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्निक है हाउ यू कैन गेट स्पोर्स फ्रॉम ए फ्रूटिंग बॉडी। शायद मैंने उसका भी प्लूरल उसका भी दिया है इसमें, हाँ ये है ना। इसमें जैसे ऐसे होता है ना, तो इसको भी आप ये नीचे वाला पोर्शन काटना है, फिर जो ऊपर वाला पार्ट है उसको भी ऊपर उल्टा करके रखना है पेपर पे, और यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्पोर प्रिंट। इस तरह से आपको पेपर पे मिलेगा। ठीक है, और उसको फिर आप यूज कर सकते हो कल्चर बनाने के लिए। अच्छा, इसके एक सेकेंड, हाँ, फिर इसके डिफरेंट मेथड्स है। अब आपके पास स्पोर मास है, पेपर पे है, ठीक है। अब इसको आप कैसे इनॉकुलेट करोगे मीडिया पे। जैसे हमने टिश्यू बिट मेथड में क्या किया था, हमने नीडल से टिश्यू उठाया था, लेकिन अंदर साइड से उठाया था, और फिर उसको आपने मीडिया पे रखा था। अब स्पोर को भी ऐसा ही करना है ना, स्पोर को भी आपको मीडिया पे इनॉकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स है। एक मेथड सिंपल मेथड है, जिस पेपर पे है ये स्पोर मास, उसको आप पहले मीडिया करोगे ट्रांसफर पैलेट पे, जैसे पहले वाले केस में किया था। फिर पेपर को ऐसे रब करोगे तो स्पोर गिर जाएंगे मीडिया पे। फिर उसको पैलेट से कवर करके इंक्यूबेशन में रखोगे, उसमें भी कल्चर बनेगा। सेकंड मेथड है कि स्पोर सीरीज मेथड। स्पोर सीरीज मेथड में हम क्या करते हैं, जो आपका ये स्पोर मास है, अब उसको आप वाटर में डालोगे, स्टेरिलाइज्ड वाटर में, तो स्पोर सस्पेंशन बनेगी। फिर हम सिरिंज से उसमें से थोड़ा वाटर लेते हैं और मीडिया पे डालते हैं। ये भी एक मेथड है, ठीक है। या दूसरा एक मेथड है कि आप स्काल्पल मेथड, आपने अगेन या तो इनॉकुलेशन नीडल लेनी है, या वो स्काल्पल आता है, उसको स्टेरिलाइज करके फिर इस पेपर मास, स्पोर मास से थोड़ा सा स्पोर मास लेना और उस पर स्ट्रीक करना है पैलेट पे। तो ये कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें यही है कि आपको आप ट्रांसफ़र करने हैं स्पोर, जो आपने स्पोर हार्वेस्ट किए मशरूम फ्रूटिंग बॉडी से, उनको ट्रांसफ़र करना है मीडिया पे। और फिर वंस यू हैव डन दैट किसी भी मेथड से, उसके बाद फिर इसको अगेन आपको इंक्यूबेशन में रखना है, बीओडी इंक्यूबेटर में, ताकि इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाए, विच इज़ नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस। +-1 मीन्स कि ये 1 डिग्री अगर कम भी होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा होगा तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 25 नॉर्मली हर एक फंगस के लिए होता है। तो इस तरह से जैसे हमने पहले केस में देखा, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस, देयर आर सम एडवांटेजेस आल्सो। इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ जैसे कि डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसके, पहले डिसएडवांटेज ही देखते हैं। हाँ, एज कम्पेयर टू, हाँ इसमें भी कंटेमिनेशन के चांस होते हैं, वो तो हैं, ठीक है। दूसरा क्या इसमें डिसएडवांटेज है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना उस मेथड से। आपको पहले स्पोर प्रिंट लेना है, फिर उसमें से ट्रांसफर करना, थोड़ा एज कम्पेयर टू टिश्यू बिट मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और फिर एक चीज़ इसमें है, एक मेथड इसमें मैंने आपको वो अभी नहीं कहा कि वो यूज़ समटाइम्स सिंगल स्पोर मेथड, है ना। स्पोर तो हम लेते हैं, स्पोर से ही हम कल्चर बनाते हैं, बट समटाइम्स वी वन मेथड इज देयर विच वी कॉल एज सिंगल स्पोर मेथड। तो वो सिंगल स्पोर मेथड क्या होगा, जैसे नाम से ही पता चलता है कि आप एक स्पोर को ट्रांसफ़र करेंगे मीडिया पे। उसके लिए एक टेक्निक है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन वो यूज़ दैट टेक्निक आल्सो। इवन जब हम प्लांट पैथोलॉजी में किसी पैथोजन को कल्चर करते हैं, वो यूज़ सिंगल स्पोर टेक्निक। तो सिंगल स्पोर टेक्निक में हम क्या करते हैं, पहले आपने जैसे स्पोर प्रिंट लिया, उसको भी सस्पेंशन बनानी है, थोड़ा डाइल्यूट सस्पेंशन बनानी है। तो फिर उस सस्पेंशन का एक ड्रॉप हम वाटर अगर एक मीडिया बनाते हैं, उसके ऊपर रखते हैं, फिर माइक्रोस्कोप के अंडर हम देखते हैं कि कहाँ पे एक सिंगल स्पोर है, ठीक है। उस प्लेट को ही हम माइक्रोस्कोप के अंडर रखते हैं। फिर माइक्रोस्कोप के अंडर हम जहाँ पे आपको लगा कि सिंगल आइसोलेटेड स्पोर है, वहाँ पे आप मार्क करते हो प्लेट को। फिर वहाँ से वो मीडिया अलॉन्ग विद मीडिया वो डिस्क उठा के
उसको ट्रांसफ़र कर दोगे, दैट मीन्स यू आर पिकिंग ए सिंगल स्पोर एंड ट्रांसफरिंग इट टू द मीडिया। तो वो सिंगल स्पोर ग्रो होकर फिर कल्चर बनाएगा, ठीक है, वो सिंगल स्पोर है। तो सिंगल स्पोर अगर मैं आपसे आप पूछूं कि अगर ये इतना मुश्किल है सिंगल स्पोर एज कम्पेयर टू मिक्सड स्पोर या एज कम्पेयर टू टिश्यू पेपर, तो हम क्यों करते हैं सिंगल स्पोर? देखो ये जो स्पोर्स होते हैं ना बहुत सारे, जो हमने हार्वेस्ट किए मिक्सड स्पोर, उसके केस में क्या होता है कि जो स्पोर बनते हैं बैजो स्पोर, दे फॉर्म आफ्टर मियासिस। शायद जिन्होंने पढ़ा होगा, ये जो बायोलॉजी पढ़ी होगी उनको पता होगा कि ये जो बैजो स्पोर बनते हैं दे फॉर्म आफ्टर मियासिस। और मियासिस में क्या होता है, होते हैं ना सेग्रीगेशन भी होती है। तो एवरी स्पोर इज नॉट जेनेटिकली सिमिलर, है ना। तो आपको मिक्सचर ऑफ स्पोर मिलता है। तो व्हेन यू वांट जेनेटिकली प्योर स्ट्रेन, है ना, सिंगल स्ट्रेन आप चाहिए, तो यू नीड टू ग्रो कल्चर फ्रॉम ए सिंगल स्पोर, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं कि हमें क्या, उससे क्या फ़ायदा है, हमें अगर उससे भी कल्चर मिलता है, उससे भी फ्रूटिंग बॉडी मिलेगी, तो इस सिंगल स्पोर को करने का क्या फ़ायदा है? फिर क्या होगा, उससे क्या होगा, कैसे यील्ड बढ़ेगा उससे? पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने सिंगल स्पोर से कल्चर किया ना, यू विल नॉट गेट ए फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। इसमें आपको फ्रूटिंग बॉडी नहीं मिलेगी। वो क्यों नहीं मिलेगी? मैंने जो पहली स्लाइड में आपको कहा कि whenever you want a fruiting body there should be plasmogamy between two strains, दो स्ट्रेन मिलने चाहिए। और अगर आप एक ही स्पोर से कल्चर बनाते हैं, दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग ए सिंगल स्ट्रेन, एक ही स्ट्रेन है ना। तो उस स्ट्रेन से क्योंकि प्लाज्मोगेमी नहीं हो रही है, एनास्टोमोसिस नहीं हो रही है, तो फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनेगी। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट माइसीलियम विच इज़ फॉर्म्ड ऑफ द प्लाज्मोगेमी, कि उस माइसीलियम से ही फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, ठीक है। जो स्पोर इमीडिएटली स्पोर जर्मिनेट होने के बाद माइसीलियम बनता है, दैट कैन नॉट फॉर्म ए फ्रूटिंग बॉडी। वो तभी फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा जब वो दूसरे स्ट्रेन से प्लाज्मोगेमी होगी, एनास्टोमोसिस होगी, उसके बाद जो माइसीलियम बनेगा, बिकॉज दैट इज डाइकैरियोटिक माइसीलियम, है ना। वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम क्यों होता है? क्योंकि जब ये प्लाज्मोगेमी होते हैं, एनास्टोमोसिस होते हैं, एक अपना न्यूक्लियस दूसरे स्ट्रेन को देता है, तो उसके जो सेल्स होते हैं उनमें फिर डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है। वही डाइकैरियोटिक माइसीलियम इज एबल टू फॉर्म ए फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। तो जब आप सिंगल स्पोर करते हैं, दैट मीन्स यू विल गेट माइसीलियम, आपको माइसीलियम मिलेगा, बट इट विल नॉट बी एबल टू फॉर्म ए फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। तो फिर अगेन मेरा क्वेश्चन है कि अब आप फ्रूटिंग बॉडी भी नहीं मिलेगी, है ना, फिर आप क्यों करते हो ये प्योर कल्चर सिंगल स्पोर से? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिकॉज दिस इज़ फॉर रिसर्च पर्पज़, है ना। जैसे मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं काम करता हूँ स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट पे, है ना। आई वांट टू सी कि विच स्ट्रेन व्हेन वी क्रॉस वन स्ट्रेन विद अनदर स्ट्रेन विच विल गिव अस मोर यील्ड। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको मिक्सचर ऑफ स्ट्रेन नहीं चाहिए, आपको प्योर स्ट्रेन चाहिए। जो एक प्योर स्ट्रेन आप दूसरे स्ट्रेन से क्रॉस करके, क्योंकि क्रॉस ही करना है ना, जैसे नेचर में इनको जो नेचुरली क्रॉस होता है, इसी तरह से आप लेबॉरेटरी में भी क्रॉस करवा सकते हैं एक स्ट्रेन को दूसरे स्ट्रेन से। और जैसे हम प्लांट के केस में भी आप दो डिफरेंट पेरेंट्स यूज़ करते हो, उनमें क्रॉस करते हो, फिर देखते हो कि यील्ड किस में एडवांटेज होगा, तो इस तरह से इसमें भी हम करते हैं। तो दिस इज़ फॉर रिसर्च पर्पज़ एंड फॉर स्ट्रेन इंप्रूवमेंट, जो ये सिंगल स्पोर वाला मेथड है, ठीक है। तो अब इसके यही अगर मैं आपसे डिसएडवांटेज पूछूँ, आप सिंगल स्पोर बनाया, तो पहला डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं कि इसमें कल्चर बनेगा, लेकिन इसमें सुपान हम उसको नहीं कहेंगे क्योंकि उसे फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनेगी। अच्छा, ये तो था अभी तक क्या, ये था कि हम कल्चर कैसे बनाएंगे। और कल्चर आपने याद रखा कि देयर आर टू मेथड्स, एक है टिश्यू बिट मेथड, जहाँ पे हम फ्रूटिंग बॉडी से टिश्यू लेते हैं, उससे कल्चर करते हैं, एंड देन सेकंड इज स्पोर मेथड, जिसमें हम स्पोर हार्वेस्ट करके उन स्पोर्स को यूज़ करते हैं कल्चर बनाने में। और सेकंड पार्ट इज सुपॉन प्रोडक्शन। और सुपॉन प्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही कहा, इट इज़ द सीड फॉर मशरूम। जो भी सुपान होगा उसी को हम कहते हैं सीड। बटन मशरूम होगा तो उसका अपना सुपान होगा, ऑयस्टर मशरूम होगा उसका अपना सुपान होगा, जिसका कल्चर हमने उसी मशरूम से बनाया होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने बटन मशरूम से कल्चर बनाया तो उससे आप ऑयस्टर मशरूम ले ले, वो तो नहीं होगा। जिससे आपने मशरूम से कल्चर बनाया है, फिर उसके बाद सुपान बनाया, उसी का मशरूम आप ले सकते हैं। तो इट इज़ ए प्योर कल्चर ऑफ मशरूम माइसीलियम। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि सुपान हम किसको कहते हैं, इट इज़ ए प्योर कल्चर ऑफ मशरूम, उस मशरूम का प्योर कल्चर विच इज़ ग्रोन ऑन द सबस्ट्रेट। और वो सबस्ट्रेट सुपान के केस में क्या होता है, सुपान के केस में ग्रेन्स होते हैं। और ग्रेन्स किसके होते हैं? नॉर्मली इट इज़ वीट ग्रेन, और कभी हम मेज ग्रेन भी यूज़ करते हैं, और भी ग्रेन यूज़ करते हैं, बट इट ग्रोज बेटर ऑन वीट ग्रेन, और वीट ग्रेन ही नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। अगेन, क्योंकि अब आपको
पहले केस में हमने क्या किया था, हमने कल्चर बनाया था, लेकिन दैट कल्चर किस पे ग्रो हो रहा था, मीडिया पे, जो हमने बनाया था आर्टिफिशियल मीडिया। और यहाँ पे अब फिर से हमें ग्रो करना है कल्चर, लेकिन यहाँ पे हम सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं, और दैट सबस्ट्रेट इज वीट ग्रेन। तो पहले उसको तैयार करना है बिफोर यू फॉर्म दिस सुपान। तो कल्चर तो अब आपके पास है, अब कल्चर से आपको सुपान बनाना है, बट दिस टाइम यू हैव टू ग्रो दैट कल्चर ऑन ग्रेन्स। एंड दैट अगर हम वीट ग्रेन ले लें तो हमें क्या करना है, सपोज हम 10 kg का बना रहे हैं सुपान, तो 10 kg आपको क्लीन ग्रेन्स लेने हैं, उसके उस ग्रेन के जिस पे आप ये ग्रो करोगे, और वो वीट ग्रेन नॉर्मली है। तो वीट ग्रेन के आप 10 kg लोगे, तो उसमें आप जिप्सम मिलाओगे 200 ग्राम, तो दैट मीन्स 2%। ठीक है, 200 ग्राम इन 10 kg मीन्स 2%। 2% के हिसाब से आप जिप्सम इसमें मिलाओगे। तो अगर आपने 10 kg वीट ग्रेन लिया है तो उसमें 200 ग्राम आप जिप्सम मिलाओगे, कैल्शियम सल्फेट। और अगर आप और फिर उसके बाद चाक पाउडर मिलाने 50 ग्राम। ठीक है, तो ये है इंग्रेडिएंट्स इसके। तो बनाने का तरीका क्या है, पहले आप उस 10 kg ग्रेन को बॉयल करना है। ठीक है, साफ 10 kg वीट ग्रेन, उसको वाटर में बॉयल करना है। उसके बाद 20 से 30 मिनट तक बॉयल करना है, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। फिर उसको निकाल के एक मैश वायर पे उसको स्प्रेड करना है। मैश वायर पे स्प्रेड क्यों करना है, ताकि उसमें जो मॉइस्चर, एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए। फिर उसके बाद इसमें जो मैंने कहा कि 2% जिप्सम और 0.5% चाक पाउडर, वो इसमें अच्छी तरह से मिला, जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद उसको मिलाना है। तो ये चीज़ें हम क्यों मिलाते हैं, एक तो इसको pH मेंटेन हो जाए, दूसरा इसमें वो क्लॉटिंग नहीं हो जाती है। ठीक है, ग्रेन्स आपस में वो चिपकती नहीं है, अलग अलग हो जाती है। एंड देन अब आपने ये प्रिपेयर किया, उसके बाद इस मटेरियल को आपको बोटल्स में फिल करना है। ठीक है, नॉर्मली वो जो गिलास वाली बोतल होती है ना, बिकॉज दे आर ऑटोक्लेवेबल, उसमें ऑटोक्लेव भी हम कर सकते हैं। तो उन बोतल में आपको भरना है, और उसके बाद फिर इन बोटल्स को क्या करना है, इनको ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करना है। जैसे हमने मीडिया को स्टरलाइज किया था, क्योंकि वी वांट अवॉइड कंटामिनेशन, तो इस केस में भी आपको ये जो मटेरियल आपने बनाया, बोटल्स में फिल किया, इनको भी आपको ऑटोक्लेव करना है। और इस केस में ऑटोक्लेव थोड़ा हम एज़ कम्पेयर टू मीडिया, इसको हम टेम्परेचर भी ज़्यादा देते हैं और इसको ड्यूरेशन भी ज़्यादा देते हैं। जैसे इस केस में हम 1.5 से 2 घंटा रखते हैं, किस टेम्परेचर पे, 126.5 डिग्री सेल्सियस पे, और किस प्रेशर पे, 22 पाउंड पर स्क्वायर इंच। और उस वाले केस में, मीडिया वाले केस में क्या था, उसमें प्रेशर वाज 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच, और टेम्परेचर वाज 121 डिग्री सेल्सियस, और ड्यूरेशन था 15 to 20 मिनट्स। तो यहाँ पे हम क्योंकि ग्रेन है, इसमें कंटेमिनेशन ज़्यादा चांस ज़्यादा है, तो इसमें हम ज़्यादा देर तक इसको स्टरलाइज करते हैं। और जब ये स्टरलाइज हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद इसको थोड़ा कूल करेंगे, और कूल करने के बाद अब इनको, इस बोतल को, जैसे हमने मीडिया इनॉग्रेट किया था, किस में किया था, लैमिनार एयरफ्लो में, अब इसको भी हम लैमिनार एयरफ्लो में ले जाएंगे इस मटेरियल को, और वहाँ पे हम क्या करेंगे ठीक, हाँ, ये हम बोतल को ऑटोक्लेव कर रहे हैं। जिस ग्रेन को हमने बोतल में फिल किया, उसको अब हम ऑटोक्लेव कर रहे हैं। उसके बाद हाँ, ये है। फिर जो हमने कल्चर बनाया था, वो हमारा कल्चर किस में है, वो अभी तक कहाँ है कल्चर, प्लेट्स में है ना, क्योंकि प्लेट्स में मीडिया रखा था हमने, उसमें हमने कल्चर बनाया था। उस प्लेट से अब या तो प्लेट में भी रखते हैं या इस टेस्ट ट्यूब में भी रखते हैं। कभी हम मीडिया जो ट्यूब में रखते हैं और उसमें भी इनॉग्रेट करते हैं, तो वहाँ से आप उठाएंगे थोड़ा सा बिट उस कल्चर का, और उसको इन बोटल्स में डाल दोगे। किन बोटल्स में, जहाँ पे हमने स्टरलाइजर ग्रेन रखा है। ठीक है, उन बोटल्स में यहाँ से थोड़ा सा उठाया, फिर उसमें मिलाया, और फिर इन बोटल्स को कहाँ रखना है, इसको बोलते हैं इनॉकुलेशन। इनॉकुलेशन मीन्स कि आप कल्चर थोड़ा ट्रांसफ़र करते हो, थोड़ा माइसेलर बिट ट्रांसफ़र करते हो इसमें, ग्रेन वाली बोतल में, ताकि ये अब इसमें भी ग्रो हो जाए। ठीक है, आपने जो फंजे होते हैं ना, इनमें एक प्रोपिगेशन का मेथड है जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स अगर आप माइसिलियम का थोड़ा सा बिट भी काट दें, वो भी ग्रो हो जाएगा अगर, है ना। तो उसी प्रिंसिपल के बेस पे हम ये क्या करते हैं, हम थोड़ा सा माइसिलर बिट उठा के इस कल्चर से उसको बोतल में ट्रांसफ़र करते हैं, उसको बोलते हैं इनॉकुलेशन। और उसके बाद इन बोटल्स को बीओडी इंक्यूबेटर में अगेन हम इसको इंक्यूबेशन में रखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग। ये जो हमने माइसिलर बिट वहाँ पे डाला था, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग, और ग्रो होने के बाद इट विल कवर ऑल द ग्रेन्स, जो भी बोतल में ग्रेन्स है उनको आहिस्ता आहिस्ता ये उन पे ग्रो हो जाएगा। ठीक है, और जब ये पूरी तरह ग्रो हो जाते हैं, तो उस बोतल को हम अब क्या कहेंगे, उस ग्रेन को
इसी को हम सुपान कहते हैं। और ये जो पहली वाली बोतल है जहाँ पे आपने यूज़ किया था कल्चर को टू फॉर्म ए सुपान, दैट इज़ कॉल्ड एज मास्टर सुपान। जब आप कल्चर से कोई सुपान बनाते हैं तो उसको बोलते हैं मास्टर सुपान। फिर आप आगे क्या कर सकते हो, अब आपको कल्चर की ज़रूरत नहीं है, आगे आपको जो और बोटल्स बनानी है सुपान की, उसमें क्या होगा, उसमें यू डोंट नीड कल्चर नाउ, है ना, कल्चर का काम हो गया मास्टर सुपान बनाने के लिए। नाउ यू कैन ट्रांसफर ग्रेन फ्रॉम वन सुपान मास्टर सुपान बोटल टू अनदर बोटल, है ना। अगर आप एक ग्रेन भी ट्रांसफर करते हो बिकॉज दैट ग्रेन इज कवर्ड बाय द माइसिलियम, तो आपने वो भी इनॉकुलेशन का मेथड है। तो आप इस बोतल मास्टर सुपान बोतल वाले में से बाकी बोटल्स को आप उसमें भी डाल सकते हो, जो आपके बाकी बोटल्स में ग्रेन है उसमें भी ट्रांसफर करके यू विल गेट द सुपान, ठीक है। तो पहले वाला जहाँ पे आपने कल्चर यूज़ किया था मास्टर सुपान, और बाकी उसी से आप बाकी सुपान जो बोटल्स हैं वो बना सकते हो। तो ये मैंने दिखाया बीओडी में, आप क्योंकि इनॉकुलेशन के बाद आपको बीओडी की ज़रूरत पड़ती है, तो बीओडी में इंक्यूबेशन के लिए आप रखोगे तो वो ग्रो होके आपका सुपान बन जाएगा। और फिर लास्ट में कैसे दिखता है ये इस तरह का दिखता है। इसके अंदर ग्रेन्स हैं, वीट ग्रेन्स, फर्टिलाइजर वीट ग्रेन्स, और उसके ऊपर फिर ये जो वाइट आपको लगता है ये क्या है, दिस इज माइसिलियम, है ना, ग्रो हो रहा है, सारा ग्रो हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं मशरूम सुपान। और फिर आगे जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी, फिर यहाँ तक था कि आप कल्चर कैसे बनाओगे और कल्चर को कैसे आप सुपान बनाओगे, और सुपान को फिर आगे हम मशरूम प्रोडक्शन में कैसे यूज़ करते हैं, वो आपको आपके और भी प्रेजेंटेशन होगी। जैसे शबीर साहब भी आए हैं, आई वेलकम डॉक्टर शबीर, ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन मशरूम, ही इज़ पोस्टेड एट लाल मंडी, ही इज़ फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो ही इज़ माई कोलीग आल्सो। तो ही विल उसकी भी प्रेजेंटेशन शायद इसी पे होगी, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। तो उससे आप पूरा इंटरेक्शन कर सकते हो कि कैसे हम मशरूम ग्रो करें, फिर उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ही इज़ एक्सपर्ट ऑन दैट, तो आगे वो आपको बताएंगे। तो इस प्रेजेंटेशन के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। द गिलास बोटल्स, क्योंकि दे शुड बी ऑटोक्लेवेबल, है ना, प्लास्टिक उसमें यूज़ हम नहीं करते हैं। तो ये नॉर्मली पहले, मुझे नहीं पता अब कौन सी बोतल इसमें आती है, लेकिन पहले वो आती ना तो ग्लूकोज बोटल्स आती थी पहले। ये आप अच्छा सुपान के लिए। अब तो पहले तो हम करते थे वो ग्लूकोज बोटल्स होती थी ना, वो गिलास बोटल्स वही यूज़ करते थे। यही है कि इसमें कोई भी आप कंटेनर यूज़ कर सकते हो, बट थिंग इज़ कि ये शुड बी ऑटोक्लेवेबल, ऑटोक्लेव होना चाहिए, क्योंकि इसको आपने स्टरलाइज ज़रूरी करना है। और कोई क्वेश्चन? तो अच्छा शबीर साहब अपनी प्रेजेंटेशन करो तो ये क्लोज वन।